जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से न्यूमरोलॉजी, वास्तु और साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राहु बना देता है रातों रात करोड़पति। आज हम ऐसे 31 सीक्रेट के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से 31 सीक्रेट हैं जिससे राहु जो है आपके जीवन में पैसा, बुद्धि और साथ ही साथ नेम फेम देता है। तो एक एक करके टॉपिक को नोट करते चलिए और हम एकदम बेसिक से देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो 31 रहस्य हैं जिससे राहु जो है आपको, या आप जिसने भी आप देखे होंगे रातों रात जो भी नेम फेम पाते हैं या जो रातों रात वायरल होते हैं, वो सब उसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो है राहु। राहु जब भी बनाता है आदमी को, रातों रात नेम फेम दे देता है, रातों रात करोड़पति बना देता है, रातों रात ही जो है आदमी को फर्श से लेकर के अर्श पहुंचा देता है। तो हम सबसे पहले एकदम बेसिक को समझेंगे और पहला टॉपिक लिखिए। धीरे धीरे हम एक एक को बहुत डिटेल से समझेंगे। अब सकारात्मक प्रभाव को समझिए कि जब भी किसी के भी जातक में या किसी भी जातक के कुंडली में, हम दोनों तरह की बातों को हम देखेंगे, किसी के जातक के कुंडली में भी और जातक के शरीर या स्वभाव की। हम जब एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो हम शरीर के सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर के कौन से अंग में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है। तो समझिए जब भी कुंडली में किसी भी जातक का पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव कैसे समझेंगे, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वैदिक ग्रिड जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे 319675284 और ये 4 क्या है, ये 4 ही है राहु। और राहु कैसे बना, क्या हुआ, राहु के तो क्या कहानी है, इसके पहले मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम समझेंगे राहु का स्थान कहां पर है, इस कॉर्नर पे है। और राहु पॉजिटिव कब होता है, तो जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ डीओबी इस चार्ट में जब फिल अप करते हैं, इस चार्ट का नाम क्या है, वैदिक ग्रिड। क्या है, वैदिक ग्रिड। और जब वैदिक ग्रिड में जब आप फिल करेंगे और 4 जो है, मतलब टोटल जो 4 का जो नंबर है, अगर 4 या डबल 4 आता है, मतलब आपका राहु पॉजिटिव पर है, अच्छा है, सकारात्मक पर है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव। यही चीज अगर आपके चार्ट में 444 या 4 टाइम्स अगर 4 अगर आ जाते हैं, इसका मतलब होगा कि आपका राहु जो है नेगेटिव है। तो आज हम पॉजिटिव पर बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से 31 जो है टिप्स हैं या सीक्रेट हैं जो राहु देता है, और वही सीक्रेट से, वही टिप्स से या वही गुण से आदमी फर्श से अर्श पहुंच जाता है। तो लिखिए, जब भी आपके चार्ट में 444 2 टाइम्स अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है और आपका चार्ट में राहु अच्छा है। क्योंकि जब भी राहु किसी भी के कुंडली में अगर शुभ फल देता है तो आदमी को इतना मजबूत और इतना अच्छा बना देता है कि वो आदमी असंभव को भी संभव करने में उसमें सामर्थ हो जाता है। तो लिखिए, असंभव को संभव करने की सामर्थ आ जाता है। आदमी जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। अब इसी को 2 अर्थों में समझिए। अगर राहु मेहरबान है तो आदमी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फोकस हो जाएगा अपने गोल को लेकर के, अपना जो भी ड्रीम है या अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें पूरी तरह से फोकस हो जाएगा, उसमें अनुशासन से काम करना चालू करेगा जब राहु मेहरबान। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, अगर मान लो नेगेटिव है, अब आपको राहु का आपको प्लस पॉइंट लेना है, आपको भी करोड़पति बनना है, आपको पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो आप अपने जीवन पे क्या कर लीजिए, अपने आप को फोकस कर लीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन पे रख लीजिए। क्योंकि राहु क्या कहता है कि अगर तुम फोकस हो गए अपने काम को लेकर के, अगर तुम डिसिप्लिन पे अगर हो गए तो मैं तुमको यहां जमीन से उठा करके आसमान पहुंचा दूंगा। तो इसको एकदम अलग से पॉइंट लिख लीजिए कि राहु का टैग लाइन क्या है, कि अगर तुम अनुशासन पे रहोगे या तुम फोकस्ड रहोगे, एक ही काम या एक ही प्रोफेशन को लंबे समय तक करोगे, बार बार अपना स्थान बदलोगे नहीं, बार बार अपना प्रोफेशन बदलोगे नहीं, बार बार अपना जॉब बदलोगे नहीं, तो मैं तुमको उसमें सफलता दिला दूंगा। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी आदमी अगर फोकस है, अगर डिसिप्लिन पे है, तो राहु उसका अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, राहु वाले जिनका भी पॉजिटिव पॉइंट होगा या जिसके भी चार्ट में राहु पॉजिटिव होंगे, वो आदमी क्या होगा,
अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस रहेगा, पूरी तरह से केंद्रित रहेगा कि हाँ मैं अभी यहाँ हूं, मुझे जाना यहाँ है और मैं इसके लिए हर एक भरसक प्रयास जो है सीढ़ी बना करके यहाँ पहुंचूंगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जिसका भी राहु अगर पॉजिटिव है चार्ट पे तो आदमी क्या होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उसका जो रूटीन होगा हमेशा एक कंसिस्टेंसी रहेगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि आज जो है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, कल आधे घंटे पढ़ा, आज 15 घंटे 20 घंटे मेहनत कर लिया, फिर अगले दिन 1 ही घंटे मेहनत किया, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसका राहु अगर अच्छा है, जिसके चार्ट में अगर राहु अच्छा है, वो आदमी गोल ओरिएंटेड के साथ साथ कंसिस्टेंसी रहेगा, लगातार काम करते रहेगा। दूसरा चीज, वो आदमी इतना वर्कहोलिक होता है, बहुत ज्यादा काम करता है, काम में बहुत ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन काम करेगा भी तो क्या करेगा, हमेशा स्मार्ट वर्क। इसको एक स्टार्ट टिप्स और लिख लीजिए, राहु वाले जो है शॉर्टकट ज्यादा जाते हैं, हमेशा शॉर्टकट खोजेंगे, मतलब लॉन्ग कट इनको पसंद नहीं है, गधा मजदूरी करना इनको पसंद नहीं है। तो याद रखिएगा, ये हमेशा शॉर्टकट खोजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राहु अगर खुश होता है तो व्यक्ति जो है अपने कर्म और रूटीन में डटा रहता है। मैं पहले ही बताया कि अगर आपके ऊपर राहु अगर मेहरबान है या आपको राहु का अगर मेहरबानी अगर चाहिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने कर्म को अगर अच्छा कर लिए, कर्म में अगर आप अच्छे फोकस हैं, अगर आपका रूटीन अच्छा है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, अगले स्लाइड पर, मतलब मैं टोटल 10 स्लाइड बनाया हुआ हूं, हर स्लाइड में मैंने 3-3 4-4 पॉइंट रखे हुए हैं, तो टोटल इस तरीके से 31 मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। अब याद रखिए, जब भी राहु खराब होते हैं, सबसे पहला दिमाग को हावी करता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, जब भी नेगेटिव होगा, इसको ट्रिपल स्टार, कोई बताता नहीं है, ठीक है, जब भी राहु खराब होंगे हमेशा दिमाग को सबसे पहले अटैक करेगा, और दिमाग को अटैक करता है तो क्या होता है, आदमी फिर इलॉजिकल बात करने लगता है। तो याद रखिएगा, जिसका अगर राहु अगर अच्छा है तो आदमी क्या करेगा, मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है, ये इस पर ध्यान देगा, और यही इसका मास्टर की है, इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लगा लो, ठीक है। क्या है, राहु ठीक करने का मास्टर की क्या है, ध्यान। जिसका भी राहु खराब है, जिसका भी ट्रिपल टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स 4 है, या 5 टाइम्स अगर आ रहे हैं, तो इसको मास्टर की लिख लो, अपने राहु को ठीक करने का, कि आप रोज ध्यान करेंगे, मतलब करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, मतलब बैठेंगे, अगर आपको राहु से बचना है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, जो भी जिनका राहु अच्छा होता है वो आदमी क्या होता है, पॉजिटिव राहु वाले लोग हमेशा ध्यान और योग में गहराई से जुड़े रहते हैं, उनमें ज्यादा उनको ध्यान जाता है। दूसरा चीज, जब वो ध्यान करते हैं, अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि राहु जब भी नेगेटिव होता है सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, दिमाग पर। अब जब दिमाग पर जब अटैक करेगा तो क्या होगा, आदमी आदमी का दिमाग चकराने लगेगा, दिमाग जो है धुंधला धुंधला होने लगेगा, उसको जो है उसका विजन विजन मतलब दूरदर्शिता कमजोर होगा, और दूरदर्शिता जब कमजोर होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे करूं, उसको रास्ता ही पता नहीं चलेगा, हमेशा जो है उसके पास आइडियाज ही नहीं आएंगे। तो जब भी राहु जब भी खराब होगा, याद रखिएगा, जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, फिर आपका विजन अच्छा होने लगेगा, आप में क्लैरिटी आएगा, आप जो है जो दिमाग जो चिड़चिड़ापन जो आता है, जब भी राहु खराब होगा ट्रिपल, ठीक है, तो आदमी का जो है सुकून छीन जाता है। तो ध्यान करेंगे तो दोबारा पीस आएगा और आप सही डायरेक्शन आपको मिल पाएगा, क्योंकि विजन जो खराब हुआ है, जो दूरदर्शिता जो आपको नहीं मिल पाया है, वो वहां से फिर विजन आना चालू होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जितना अधिक आप मेडिटेशन करेंगे उतना अधिक आप जो है सक्सेस हो पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको नेम फेम मिलेगा, क्योंकि राहु क्या कहता है कि अगर तुम फोकस हो, अगर फोकस माइंड है स्ट्रांग, तो आपका राहु क्या जाएगा, आपका स्ट्रांग राहु होगा, और स्ट्रांग राहु है तो आपका जो भी डेस्टिनी होगा वो अच्छा होगा, आप उस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हमेशा मैं शुरू पॉइंट से बताते आ रहा हूं कि अगर आपका राहु अगर अच्छा है, अगर आपको राहु अच्छा करना है,
तो आप मेडिटेशन करिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन पे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं। जिनका भी राहु अच्छा होता है, ठीक है, उनमें क्या जबरदस्त ऐसी खास बात होती है। तो याद रखिएगा, राहु आप लोग जानते हैं स्वर भानु का सिर है। मैंने राहु और केतु के बारे में पहले भी कहानी सुना चुका है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है, तो अमृत निकला, तो उसमें से स्वर भानु राहु जो है देवताओं के क्या, जब अमृत बढ़ रहा था तो उसमें बैठ गया, तो जाकर के अमृत पाने के लिए। तो जब जो राक्षस है उसका जब सर कटा, ठीक है, क्या, जब सर कट गया और ये इधर धड़ बच गया, तो अब जब जो धड़ बचा उसको हमने क्या कह दिया, क्या इसका क्या नाम पड़ा, केतु। और जो सर है, क्या, जो सर है वो क्या कहलाया, राहु। इसको आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो अब राहु जो है इतना तेज दिमाग बुद्धि था, इतना दृढ़ संकल्पित था, इतना ज्यादा जो है वो हमेशा सुपर माइंडेड था, क्योंकि उसमें क्या था, सुपर इंटेलिजेंस था, उसमें एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा था, सुपर शार्प मेमोरी था। तो ठीक वैसे ही जिसका भी राहु अगर अच्छा होगा या जिसके भी चार्ट में राहु अच्छे होंगे, उसको हमेशा उसके जीवन पे उसका माइंड क्या होगा, सुपर इंटेलिजेंट होगा, उसका दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज चलना चालू करेगा। वो हमेशा हर समस्या को जो है लॉजिक से बात करेगा, इंटेलिजेंस से बात करेगा, हमेशा हर चीज को जो है प्रूफ खोजेगा कि ये जो चीज है ये आखिर है क्यों। जैसे मैं अगर आपको मैं राहु पढ़ा रहा हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ या न्यूमरोलॉजी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या मोबाइल न्यूमरोलॉजी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी राहु प्रकृति के होंगे या जिनके चार्ट में राहु अच्छा होगा, वो हमेशा ये भी सोचेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको हर चीज का लॉजिक दे पाऊं। दूसरा चीज, हर निर्णय लेने से पहले वे सोचते हैं जिनका राहु अच्छा होगा। आगे हम नेगेटिव पे भी बात करेंगे, लेकिन आज की क्लासेस 31 सीक्रेट पर है, तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात करेंगे। जब भी राहु अच्छे होंगे, हमेशा आदमी जो है हर निर्णय लेने से पहले सोचेगा, प्रैक्टिकल एनालिसिस करेगा, लॉजिकल सोचेगा, फास्ट डिसीजन लेता है जब राहु अच्छा हो। जब नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव के बारे में और भी बात करेंगे। इनसे बेहतरीन साइंटिस्ट या रिसर्चर या स्ट्रेटेजिस्ट या इनोवेटर बाकी जितने जो आप ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे या जितने जो BN-DN की अगर बात करेंगे, उन सब से हट करके होते हैं राहु वाले। क्यों? क्योंकि राहु वाले ही ज्यादा साइंटिस्ट क्यों होते हैं, राहु वाले ही ज्यादा रिसर्चर क्यों होते हैं, राहु वाले ही ज्यादा स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं, राहु वाले ही इनोवेटर क्यों होते हैं, राहु वाले ही नियम कानून ज्यादा क्यों बनाते हैं। कारण यह है कि इनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है, सुपर इंटेलिजेंस होते हैं, हर चीज को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए आप जितने जो बड़े बड़े पद पे अगर आप देखेंगे तो राहु वालों को आप ज्यादा पाएंगे, किनका, जिनका राहु अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी राहु अच्छा होता है सीधा जमीन से उठा करके आसमान पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, आगे पॉइंट देखें। धन के एक्सपर्ट में अगर बात करें कि राहु वाले जिनका भी राहु अच्छा होगा तो उनके पास क्या होगा, जबरदस्त धन और सफलता के क्या होते हैं, निर्माता होते हैं। राहु धन का दाता है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप 4 और 8 के बारे में क्या, 4 क्या है, राहु है, और 8 क्या है, शनि है। और आप दोनों के दोनों को जान रहे हैं कि राहु जो है रातों रात अमीर बनाता है और शनि जो है थोड़ा सा देर में देता है, लेकिन देर में देगा लेकिन परमानेंट देगा। लिखिए, परमानेंट या लंबे समय तक के लिए देगा। लेकिन जब राहु देता है रातों रात देगा जरूर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देगा। यहां लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा था, यहां शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखिएगा। राहु आप बहुत सारे जितने जो यूट्यूब में देखते होंगे या रील्स वगैरह में देखते होंगे, रातों रात वायरल होते हैं, 2-4 महीने बाद आप देखते हैं कि पूरा गायब हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे राहु रातों रात जैसे ऊपर पहुंचाता है, वैसे ही रातों रात जो है उसको जमीन पे भी आकर के पटक देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगला, तो राहु क्या कहता है कि अगर तुम फोकस हो अपने काम को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के, अपने सपने को लेकर के, तो मैं तुम्हें
अपार सफलता भी दूंगा और अपार धन भी दूंगा, याद रखिएगा। इन्हें जीवन में अचानक से सफलता मिलता है, बड़ा लाभ भी मिलता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जितने जो लोग वायरल होते हैं या जिनको लॉटरी लगती है, जिनको शॉर्ट टर्म पे पैसे मिलते हैं, ये सब किनकी देन है? ये राहु महाराज की देन है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, जिनका भी राहु अच्छा हो जाता है उनके पास क्या होता है? मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। जैसे समुद्र बनने के लिए ढेर सारी नदियों की जरूरत होती है, सेम वैसी ही इतना अपार धन और अपार सफलता पाने के लिए उनके पास ढेर सारे मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जिसको आपने पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में पढ़ा होगा कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपके ढेर सारे अलग अलग सोर्सेज होने ही चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि आप सोते सोते भी आपके पास वो पैसे आते रहें। नेक्स्ट पॉइंट अगला, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी टाइमिंग और उनका समझ, उनका एनालिसिस, उनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला आगे देखते हैं। राहु वाले, जिनका राहु अच्छा होता है, जिनके चार्ट में राहु अच्छे होते हैं, हर चीज को क्या करेंगे? वो परफेक्ट चाहेंगे। हर चीज मतलब अगर घर में भी हैं या काम में भी हैं या खुद हैं, हमेशा कोई भी काम को परफेक्ट ऑर्डर में करना पसंद करते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस हो। हर चीज को ऑर्गेनाइज चाहते हैं, हर चीज को सिस्टमेटिक चाहते हैं। वो खुद भी ऑर्गेनाइज रहते हैं और सिस्टमेटिक रहना पसंद करते हैं। समय के पक्के होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। तो लिख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के पक्के होते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट की किताब पढ़े होंगे। अगर आपका राहु अगर अच्छा होगा तो आपका खुद ब खुद टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, हमेशा साफ सुथरा इनको पसंद होता है। जैसे राहु के लिए हमेशा कहा जाता है रेमेडी के रूप में कि अगर आप घर को अगर साफ सुथरा रख लेते हैं, आगे तो मैं रेमेडीज के बारे में ढेर सारी बातें करूंगा ही, लेकिन आसान शब्दों में समझिए कि राहु क्या कहता है कि अगर तुम्हारा घर साफ है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा तन साफ है, तो मैं तुम्हारे पास निवास करूंगा और तुमको हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। तो शॉर्ट में याद रखिएगा कि राहु को क्या पसंद है? साफ सुथरा, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे आत्मा हो। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, व्यवस्थित रहना इनको पसंद है, ऑर्गेनाइज रहना इनको ज्यादा पसंद है। ये राहु की जो पॉजिटिव एनर्जी के संकेत है। अगर कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव है या साफ सुथरा है या व्यवस्थित है, मतलब उसका राहु अच्छा है। अगर कोई साफ सुथरा नहीं है तो आप खुद ब खुद जान जाओगे कि वो आदमी का राहु खराब है और आपको भिखारी के रूप में दिखेगा, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका राहु खराब है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, प्रोफेशनल लाइफ में परफेक्शन और मैनेजमेंट इनकी पहचान होती है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जितने जो टॉप फील्ड होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं या एनालिसिस होते हैं, या जितने जो बड़े बड़े पद में देखते होंगे, उन सभी का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उनमें राहु की क्वालिटी जबरदस्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें, 6 स्लाइड पर अगर देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों एक्सपेक्ट पर हम बात करेंगे। अगर 2 टाइम्स है या 1 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, अगर 2 टाइम्स है तो जो बात करेंगे लॉजिक पर रहेगा। क्या? जो भी बात करेंगे या जो भी दिल में जो बातें रहेंगी, सीधा सीधा क्या कर देगा, मुंह पे बोल देंगे कि हाँ ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, टू द पॉइंट। कब किस पे बेसिस पर बात करेगा? टू द पॉइंट, लॉजिक रहेगा, प्रिंसिपल पर बात करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस करके बात करेंगे। कब? जब उनका राहु पॉजिटिव है। इसी को जब नेगेटिव होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, फिर इलॉजिकल बात करना चालू करेगा, बिना प्रैक्टिकल, बिना एनालिसिस के टू द पॉइंट आपके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा। तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, समझिएगा। जब आगे मैं नेगेटिव पढ़ाऊंगा कि जिसके में भी अभी आप देख रहे होंगे कि चार्ट में 2 टाइम्स 4 है, तो आप अभी एकदम खुश होंगे कि हाँ मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं या मेरे अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज हैं। लेकिन जब महादशा, जब अंतरदशा जब आती है ना, तो पूरा गेम चेंज कर देती है राहु वालों के जीवन का। आगे बताऊंगा अगले क्लास में कि कहां से कहां कैसे तत्ता पलट होता है, उसको समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल पॉजिटिव पर बात करते हैं और अभी खुश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला,
तो राहु वाले क्या होते हैं, साफ साफ बोल देते हैं, जो दिल में है वो सीधा सीधा जुबान पे आकर के, चाहे कड़ू लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, कभी झूठ नहीं बोलते हैं अगर राहु अच्छा है तो। नेक्स्ट पॉइंट अगला, अपने विचारों के दृढ़ होते हैं, जो सोच लिए एकदम क्लियर थॉट रहेगा, सामने वाले को बता देंगे कि हाँ भाई मेरा ये सोच है, मुझे अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगे या ना लगे, मैं ऐसी हूं। नेक्स्ट मतलब क्लियर थॉट क्लियर पाथ। नेक्स्ट पॉइंट अगला, लोग इन्हें भरोसेमंद और ईमानदार मानते हैं, इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। जिसका भी लाइफ पार्टनर, लिख लीजिए, जिसका भी लाइफ पार्टनर अगर राहु वाले मिल गए तो आपका कर्म बहुत अच्छा है, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझिए। जिसके भी लाइफ पार्टनर को अगर आप राहु के अगर देखेंगे तो उनमें सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे अपने रिश्तों के प्रति, अपने हमेशा आपको भरोसेमंद मिलेंगे, आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, आपके सुख हो चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। भले ही कड़वा बातें करेंगे, ऐसा बोल देंगे कि आत्मा मर जाएगा, ऐसी ताना मार देंगे कि आत्मा जो है ना पूरी तरह से खत्म। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है या आपके दोस्त हैं या आपके घर में है, सबसे अच्छे पॉइंट ये है कि वो भरोसेमंद होते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, चाहे रिश्ते के प्रति हो चाहे बाकी चीजों के प्रति भी हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आपके इर्द गिर्द में अगर पॉजिटिव राहु वाले हैं तो। दूसरा चीज, आपको सही रास्ता दिखलाते हैं, लिख लीजिए। अगर आपका दोस्त यार है या आपके लाइफ पार्टनर है तो एक तो भरोसेमंद और ईमानदार रहेंगे और हमेशा क्या होते हैं, सच का साथ देंगे और सही रास्ता दिखलाते हैं, क्योंकि उनका थॉट क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और वो क्या होता है, उनका पाथ एकदम क्लियर। सबसे और स्टार पॉइंट बता देता हूँ कि वो जो है ना एक्सरे मशीन की तरह होते हैं। उनकी जो नजर होती है ना, इनकी राहु वालों की, जिनका राहु अच्छा है, पॉजिटिव है, एक्सरे की तरह होता है। सामने वाले को जैसी बात करेंगे, 2 मिनट बात करें, आधे मिनट बात करें, सामने वाले को पूरी जज कर लेंगे। उनमें इतना इंट्यूशन पावर होता है ना कि सामने वाले को फट से जान जाएंगे कि इसके मन में क्या गंदा थॉट चल रहा है, या ये क्या मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है कि क्या बुरा सोच रहा है, या मेरा क्या बुरा करने वाला है। उसको बहुत बारीकी से समझ जाते हैं। तो कभी भी जिसका राहु अच्छा है, आप उसको ठग नहीं सकते, आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, आप उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट अगला, अगला पॉइंट देखिए 7वें नंबर पर, रिफॉर्मर और रिवोल्यूशनरीज होते हैं। अब इसका क्या मतलब है समझिए। तो राहु वाले आपको पहले ही बता दिया कि सच का साथ देते हैं और हमेशा एक नया सोच, क्योंकि शार्प मेमोरी है, जितना जो सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं या रीति रिवाज हैं उन सब से हट करके इनका थॉट चलता है। तो जब भी, मैं पहले ही बताया कि जो भी नियम कानून है, जो एनालिसिस वाले हैं, वो क्या होते हैं, राहु वाले होते हैं। तो अगर आप देखें कि जितना जिनका राहु पॉजिटिव है, वो हमेशा उनमें क्या होता है, एक नया विचार होता है, और जितनी जो पुराने मान्यताएं हैं या रीति रिवाज है, उन सब का खंडन करते हुए एक नया नियम कानून तैयार करते हैं। कौन, राहु वाले लोग। क्यों, क्योंकि हर क्षेत्र में अपने आप को सुधार और अपडेट करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो और एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जो भीड़ से अलग सोचता है वही राहु का सच्चा पुत्र है, याद रखिएगा। मतलब जहां पर भी जो लोग आपको अलग से चमकता हुआ सितारा दिखा, मतलब समझ जाइए कि इसके ऊपर राहु मेहरबान है। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्लाइड पर अगर देखें, पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि राहु वाले क्या होते हैं, जबरदस्त एक्सरे मशीन की तरह होते हैं। उनकी नजर इतनी पारखी होती है, इतनी पारखी होती है कि सामने वाले को 1 सेकंड में जान जाते हैं कि आदमी कैसा है। तो लिख लीजिए, इनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे खतरा हो, चाहे अवसर हो, चाहे उनके साथ कुछ भी होने वाला हो, दोनों को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। उनका जो विजन होता है भविष्य को लेकर के, सोचने को लेकर के, क्योंकि उनकी थॉट, उनका सोच, उनका मेमोरी सुपर स्ट्रांग होता है, सुपर पावरफुल होता है। तो विजनरी थिंकर होते हैं, भविष्य देखने की उनमें जबरदस्त क्षमता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें अगला,
जितने जो राहु प्रकृति के लोग होंगे, जो भी पॉजिटिव होंगे, राहु वाले खुद के नियम बनाने वाले होते हैं। मैं पहले ही बताया, क्योंकि ये एनालिसिस ज्यादा करते हैं, लॉजिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल ज्यादा सोचते हैं, रीति रिवाज से दूर एक नई मान्यता को धारण करने वाले होते हैं, क्योंकि राहु में एक दृढ़ संकल्पी लोग होते हैं। तो क्या हमेशा अलग, हमेशा आजाद पंछी की तरह रहना पसंद करते हैं। अगर आप राहु प्रकृति के लोगों को थोड़ा सा भी अगर आप दबा दोगे ना, वो उल्टा आपका जान ले लेगा। राहु प्रकृति हमेशा उड़ती चिड़िया है। लिख लीजिए, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अगर जो भी लोग होंगे, आप अगर उसको एक पिंजरे में भर दोगे ना, एक घर में रख दोगे कि नहीं तुम घर में रहो, कहाँ जाओगी या कहाँ जाएगा, कहाँ घूमने जाएगा, वो कभी भी एक जगह पे टिकेगा नहीं। उसको कोई दबाए, उसको कोई रोके, उसको कोई डांटे, कोई उसको बोले, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लिख लीजिए, उड़ती चिड़िया का नाम राहु। नेक्स्ट, अगला, भेड़े के साथ कभी भी नहीं रहते हैं, वे अपनी अपनी दिशा में चलते हैं। वो एक अलग राह बनाने में पसंद करते हैं। किनका? जिनका राहु अच्छा होता है। हमेशा अकेले भी अपने आप को कॉन्फिडेंस मानते हैं, उन्हें खुद पर ज्यादा भरोसा होता है, वो उतना दूसरों पर ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आगे नेगेटिव पॉइंट पे भी बहुत सारा बताऊंगा कि आप जो भी राहु प्रकृति के आपके घर परिवार में होंगे, तो उनके साथ आप अपने आप को सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। जितना जो चीज मैं पढ़ाता हूँ या आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने डेली लाइफ पे उस चीज को एनालिसिस कर पाए। जरूरी नहीं कि हर कोई जो है न्यूमरोलॉजिस्ट बने, हर कोई एस्ट्रोलॉजी बने, या हर कोई जो है वास्तु एक्सपर्ट बने, जरूरी नहीं। लेकिन मेरा पढ़ाने का ध्येय या मेरा पढ़ाने का मानसिकता ये रहता है कि मैं आपको वो सब चीज बता दूं कि आपके घर परिवार में जो भी भाई बहन होंगे, या लाइफ पार्टनर होंगी, या धर्म पत्नी होंगी, या जो भी पति परमेश्वर होंगे, उन सब से आपका तालमेल बहुत अच्छा जम जाए, बहुत अच्छा हो जाए, आपका जीवन खुशहाल हो, आप हमेशा अच्छे से रहें, रात को जब सोने जाएं तो सुकून से सो पाए, अच्छा लगे, कला कलेश से दूर रहें। इसीलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बताने का प्रयास करता हूं कि अगर राहु प्रकृति के लोग अगर आपके घर में हैं, तो आप उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, अपने आप को कैसे उसको ढालेंगे। तो आगे अगर हम देखें, किस पर, मोरल सेल्फ कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो राहु वाले, जिनका राहु अगर अच्छा है, उनमें सबसे प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो उनमें एक जबरदस्त पॉजिटिव अगर देखें तो क्या होता है, हाई मोरल वैल्यूज होती हैं। याद रखिए, अगर आपके घर में आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनका राहु अगर अच्छा है, तो हमेशा मोरल वैल्यूज को ज्यादा फॉलो करेंगे, हमेशा नियम कानून पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जहां पर भी आपके घर परिवार में कोई नशा करने लगा, कोई गलत संगति में पड़ने लगा, मतलब सीधा सीधा सा मतलब है उसका राहु खराब है। अगर मोरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, नियम कानून को फॉलो कर रहा है, किसी को रिश्वत नहीं दे रहा है, किसी के जुआ में नहीं पड़ रहा है, किसी के शेयर मार्केट में नहीं पड़ रहा है, किसी गलत चीजों पे नहीं पड़ रहा है, मतलब राहु अच्छा है। जब राहु खराब हुआ तो सारे पॉइंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखें, हमेशा जिनका राहु अच्छा होता है, हमेशा नियम कानून पे देखने को मिलेंगे, हमेशा मर्यादा में रहेंगे, एक बाउंड्री में रहेंगे कि हाँ ये मेरा बाउंड्री है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ तक जो भी बात करना है, जो भी रहना है, जो भी करना है, एक दायरे में रह करके करेंगे। उनका जो भी अनुशासन होगा, डिसिप्लिन में जबरदस्त रहेंगे। अपने जीवन के इसको आधार स्तंभ बना लेते हैं कि नियम, मर्यादा और अनुशासन पे रहना है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, जब राहु अच्छा होता है तो मैं पहले ही बताया कि आदमी जो है कहाँ पहुंच जाता है, सीधा अर्श पर पहुंच जाता है, एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। और सिंपल सा बात है कि हम किसको फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं जो टॉप में हो, जो हाई लेवल पे हो। हम उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल भी उनके जैसा हो, हमारा ज्ञान भी उनके जैसा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका भी वैसा हो, हमारा सोचने का तरीका भी वैसा हो। तो जितने जो राहु प्रकृति के लोग होते हैं टॉप फील्ड पर जाते हैं, और लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना प्रेरणा, अपना आइडियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है जबरदस्त, एक तो स्पिरिचुअलिटी होता है, क्योंकि मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, नियम कानून पे रहते हैं, मर्यादा पे रहते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं,
प्रैक्टिकल लीडर होते हैं, टू द पॉइंट, कोई छलावा नहीं, सीधा जो बोलेंगे प्रखर बोलेंगे, सामने बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए। अगला, अगर आपको शॉर्ट में अगर चाहिए कि राहु को अगर आपको मजबूत करना है तो क्या आपको हमेशा क्या होने चाहिए, फोकस होने चाहिए किस पर, आपके जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका जॉब है, आप हमेशा एक में टिके रहिए, आप हमेशा उस पर फोकस रहिए। बार बार जॉब को बदले नहीं, बार बार बिजनेस को बदले नहीं, बार बार अपनी अलग अलग डायरेक्शन ध्यान को भटकाइए मत। तो राहु क्या कहता है, अगर तुमको करोड़पति बनना है, तुमको ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तुमको शार्प मेमोरी चाहिए, तुमको जीवन में अच्छा सब कुछ चाहिए, तो हमेशा क्या रहो, फोकस रहो, डिसिप्लिन, अपने अनुशासन पे रहो। साथ ही साथ अभी हमने क्या पढ़ा कि आप मर्यादा में रहो, साथ ही साथ अपने नियम पे रहो। ठीक है, तो अगर ये तीनों को अगर आप आधार स्तंभ मान लोगे तो राहु कहता है कि मैं तुमको हर वो चीज दूंगा, हर वो पैसा दूंगा कि तुम अपने फील्ड के राजा बन पाओ, अपने फील्ड के किंग बन पाओ, तुमको यहाँ जमीन से उठा करके आसमान पर लेकर के जाऊंगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमेशा लॉजिकल पॉइंट पर बात करो, लॉजिक पे रहो, और ध्यान जरूर 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 करने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब भी राहु खराब होगा, दिमाग को या मेंटल स्थिति को सबसे पहले डैमेज करता है, सबसे पहले डिस्टर्ब करता है। विश्वास न हो तो जिसके भी चार्ट में 444 हो, उसके साथ 2 दिन बिता करके देखना, आपका जो है ना नानी याद आ जाएगा। जिसका भी 444 होता है ना, उसका जीवन बुलबुले की तरह जीवन होने लगता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अभी खुशी का माहौल है, अगले ही 1 मिनट में ऐसा दुख का माहौल हो जाएगा ना कि वो सामने वाला इतना इलॉजिकल बात कर देगा, इलॉजिकल पॉइंट मतलब तिल का ताड़ हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जब भी नेगेटिव होता है राहु, तो हमेशा याद रखिएगा क्या करना है, ध्यान करना है, और यही इसका क्या है, पावर ऑफ राहु है। नेक्स्ट, जो राहु को खुश कर लेता है, जो राहु को अच्छा कर लेता है, वो आदमी फिर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, और उसके जीवन पे फिर क्या आने लगता है, मनी, अपार सफलता आती है, अपार पैसे आते हैं। ठीक है, उसका मेमोरी बहुत शार्प हो जाता है, उसके लाइफ में फिर जादू होने लगता है। ऐसा जादू होने लगता है कि अरे भाई, कल तो ये गरीब था, कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और राहु आपके जीवन में पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट को आपने स्लाइड 1 से लेकर के स्लाइड 10 तक देखा। मैंने टोटल 31 से भी ज्यादा सीक्रेट आपको बताए हैं, उस सब को फॉलो कीजिए, सारे ट्रेड को फॉलो कीजिए, आप देखिएगा आपके जीवन में जबरदस्त 360 चेंज होंगे। 360 चेंज का मतलब होता है अभी आप जैसे होंगे उससे कहीं गुना जबरदस्त। आपको लोग बोलेंगे करे अरे यार ये तो पहले ऐसा था, अब कहां से कहां हो गया। तो इस तरीके से आज हमने पूरे पॉजिटिव पॉइंट पर बात किया। कल हम इसके सारे नेगेटिव पॉइंट पर बात करेंगे कि जब भी आपके चार्ट में या किसी के भी चार्ट में अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, भरेंगे, अगर 4 3 टाइम्स हो, 4 4 टाइम्स हो, 4 अगर 5 टाइम्स हो तो क्या होंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर मान लो 4 के अलावा इस चार्ट में 4 के ढेर सारे दुश्मन आ गए, अब 4 के दुश्मन क्या होंगे उसको भी हम आगे देखेंगे कि राहु के कौन फ्रेंडली नंबर है, कौन एनिमी नंबर है, कौन न्यूट्रल नंबर है। जैसे मैं पहले ही पढ़ाया हुआ हूं कि अगर घर में ज्यादा लोग हैं आपके दुश्मन, तो आपका जीवन क्या होगा, दुभर हो जाता है। तो सेम वैसे ही आपके चार्ट में अगर 4 से भी बहुत ज्यादा, अच्छा एक और भ्रांति जो आपके दिमाग में अक्सर रहता है, अभी रोज में जो है सबका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हो गया, या नेम न्यूमरोलॉजी का हो गया, या कुंडली बनाना हुआ, जब भी बना रहा हूं या वैदिक ग्रिड बना रहा हूं या लोसो ग्रिड बना रहा हूं, हर किसी के मन में एक डाउट जरूर है कि सर मेरे में 4 नहीं है, मैं 4 ले लूं क्या, सर मेरे में 6 नहीं है, मैं 6 ले लूं क्या, मेरे में 7 नहीं है, मैं 7 ले लूं क्या। तो आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि जरूरी नहीं कि आपके खाने पे सारे के सारे नंबर हों।
एक अलग से एक पेज में बड़े बड़े अक्षरों पे लिख लो कि 9 के 9 खानों को पूरे के पूरे नंबर भरना जरूरी नहीं होता है। ये भ्रांति को अपने दिमाग से उतार के रख लो। आप खुद इसको आसान शब्दों में समझिए। आपको जीवन यापन करना है, आपको कौन चाहिए? माता पिता चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा हस्बैंड चाहिए या ऐसी वाइफ चाहिए जो आपके साथ हंसी खुशी रहे, आपका परिवार सुखद रहे। जरूरी है कि सब कुछ हो, सब कुछ। आप हमेशा जब भी आपके चार्ट में आपके 2 4 अगर अच्छे अच्छे नंबर हैं आपके चार्ट में, जो आपको आपका पर्सनल लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा कर रहा है, तो उतने में आपका काम हो गया। जरूरी है क्या सारे के सारे नंबर हो? याद रखिएगा, सारे के सारे नंबर होना जरूरी नहीं है। इस भ्रांति को अपने दिमाग से उतार लीजिए। समझाते समझाते थक जाता हूं कि नहीं सर मेरे में 8 नहीं है, मैं 8 ले लूं क्या मोबाइल में? भाई 8 तो मैंने मना ही किया है। सर मेरे में 4 नहीं है, 4 ले लूं क्या? सर मेरे में 7 नहीं है, 4 बार ले लूं क्या? सर मेरे में 1 नहीं है, 5 बार ले लूं क्या? ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक नियम कायदा कानून होता है। हर आदमी का अलग अलग कुंडली होता है। इसीलिए लोग एनालिसिस क्यों करवाते हैं कि भाई हमने सर ये नया नंबर लिया है, क्या ये मेरे लायक सही है कि नहीं? हमने तो आपके 11 वीडियोस देख लिए हैं, हमने सीख लिया। अब 11 वीडियोस देखने के बाद क्या ये सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। उसी चीज को चेक करते हैं कि भाई आपने सही नंबर लिया है कि नहीं, आपके प्रोफेशन के अनुसार, आपके सपने के अनुसार, आपका जो भी प्रॉब्लम है। आप समझिए, अभी एक पालक हैं, मेरा वीडियोस भी देखते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा करना है, लेकिन उन्होंने जो नया नंबर लिया, एक भी नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर नहीं है। एक और बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसको पैसा ढेर सारा चाहिए, लेकिन पैसा वाला एक भी नंबर नहीं लिया है। तो कहने का भाव ये है कि जो आपके सपने हैं, जो आपका समस्या है, आप मोबाइल नंबर लेते क्यों हैं? नया नंबर, आप नया अलाइन करने वाला नया नंबर क्यों ले रहे हैं? ताकि उस नंबर से आपको ऐसा वाइब्रेशन मिले कि आपके सपना को पूरा करने में मदद मिले, ठीक है। दूसरा, आपका जो भी समस्या हो रही, चाहे पैसे का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे दुख दर्द हो, वो समस्या आपका उसमें मदद मिले। लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड अगर आप नंबर लेंगे ही नहीं, तो उस समस्या का कोई निवारण नहीं है। तो वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, वैदिक, लोसो ग्रिड, अगर जब भी कोई भी चार्ट अगर भरते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे खाने भरें। इस चीज को अलग से कॉपी में लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, एक ट्रिपल स्टार और पॉइंट लिख लीजिए, तीनों का फ्रेंडली नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर तीनों के लिए अलग अलग होता है, याद रखिएगा। चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अलग फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल होता है, नेम के लिए अलग फ्रेंड, एनिमी, न्यूट्रल होता है, वैदिक के लिए फ्रेंड, एनिमी, न्यूट्रल, तीनों का अलग अलग होता है। एक ही चार्ट में तीनों को समापन नहीं कीजिएगा, तीनों को एक साथ नहीं देखिएगा, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जब आप सीखने लगते हैं, जब जानने लगते हैं, तो आपके एक प्रिडिक्शन, आपके एक गलती से सामने वाले का जीवन आबाद या बर्बाद होने वाला है। इसीलिए लोग प्रोफेशनल लेवल का सीखने की बात करते हैं कि आप ऐसा सीख जाओ कि सामने वाले का जीवन आबाद हो जाए, उसको छोटा सा भी गलत राय मत दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपको आशा करता हूं कि राहु से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कल हम नेगेटिव पॉइंट पर भी बात करेंगे कि जब भी आपके घर परिवार में ये अगर 444 वाले होंगे या 4 वाले होंगे, तो उनके साथ आपको कैसे रहना है, उनके कैसे ट्रेट हैं, कैसे आपको सावधानी रखना है, उन सारे चीजों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक वीडियो 40 मिनट 45 मिनट का बनाने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं। तो धीरे धीरे करके सारे वीडियोस आएंगे, चाहे नेम का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे वास्तु का हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी का। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको बेस से बेस देने का प्रयास करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं रहता है कि एक साथ 50 वीडियो डाल दूं और आपको कचरा जैसा लगने लगे, मेरा ऐसा ध्यान नहीं रहता है। भले ही कम दूं, लेकिन बेस से बेस देने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको वो कंटेंट देने का प्रयास रहता है जिसको मैंने लाखों रुपए फीस देकर के सीखा है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलते रहे। दिल से धन्यवाद, चाहे आप भारत से देख रहे हो चाहे फॉरेन से, सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को इतना देर से देखा और आपको इतने दिनों तक जो इंतजार करना पड़ा, काफी दिनों बाद ये वीडियोस आई हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके कारण में वीडियोस थोड़ा सा लेट हुआ।
उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ। आगे आप कंटिन्यू सीरीज आएंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।